नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी के एक बयान से सदन में हंगामा इस कदर बरपा कि थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज मैंने 20 साल हो गया जांच भी कराऊंगा, जेल भी जाऊंगा महोदय। आप लोग अपने आसन पर जाएं। झारखंड विधानसभा में हो रहे इस हंगामे की गूंज को सुनी। सदन में हो रहे विपक्षी दलों के हंगामे की तस्वीर भी देखी। बिल में आकर विपक्षी दलों के नारेबाजी की वजह क्या रही, वो भी अब सुन लीजिए। महोदय, राज्य में 20 साल हो गया। 20 सालों में राज्य में 20 साल हो गया महोदय। 20 सालों में 18 साल इन लोगों ने राज्य किया है महोदय। राज्य को लूटने का काम इन लोगों ने किया है और आज बौखलाहट हो रही है। बौखलाहट होना वाजिब है महोदय। जांच भी कराऊंगा और जेल भी जाएंगे दोषियों का महोदय। जांच भी कराऊंगा, जेल भी जाऊंगा महोदय। हमारे लोगों को मारा है इन लोगों ने, हमारे महोदय। अच्छा सुनिए, झारखंडियों को मारा है। बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के संगीन आरोप के खिलाफ बीजेपी सदन में हमलावर दिखी। विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने इरफान अंसारी से माफी की मांग कर डाली। और जब इरफान अंसारी इसके लिए तैयार नहीं हुए तो हंगामा होना लाजमी था। आप लोग कृपया अपने आसन पर जाएं। नहीं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, उनके जो भी संस्थान हैं उनको नहीं मानते हैं। इनके वक्तव्य से तो यही सिद्ध होता है। वैधानिक पद के धारण किए हुए हैं, अभी पद और गोपनीयता का शपथ लिया है। इस संविधान के सबसे बड़े इस राज्य के पंचायत में आप इस तरह के एलिगेशन किसी संस्था पे लगाते हैं। मॉब लिंचिंग पर सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर दिखे। इरफान अंसारी ने साफ कहा कि पिछली सरकार में मॉब लिंचिंग में जितनी भी हत्या हुई है, वर्तमान सरकार उसकी जांच कराएगी। आप माफी मांगे कि नहीं? सुनिए, 5 साल का हिसाब का ब्यौरा देना होगा इन लोगों का। सारा ब्यौरा मैं लूंगा। सुनिए, हर विभाग का बिल्कुल। सुनिए, जो घोटाले हुए हैं, आप किसी को मार दीजिएगा। अगर कल मेरे भाई को कोई मार देगा, क्या आवाज नहीं उठाएंगे? सुनिए, हमने कहा जांच होगा, बौखलाहट रही है, सबकी जांच और जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम लोग। मॉब लिंचिंग पर सदन में हंगामा। सदन में उठा तबरेज अंसारी मौत मामला। बीजेपी पर कांग्रेस विधायक के संगीन आरोप। बीजेपी सरकार पर हत्या कराने का आरोप। बीजेपी विधायकों ने की माफी की मांग। माफी की मांग को लेकर सदन में हंगामा। सदन से बाहर आकर इरफान अंसारी ने जैसे ही बीजेपी को चुनौती दी कि पिछली सरकार में मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं हुई है, वर्तमान सरकार उसकी जांच कराएगी, तो बीजेपी विधायक ने भी इरफान अंसारी को चुनौती दी कि सत्ता आपकी है, जांच कराएं। जो भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं ने उस पर जो भी कार्रवाइयाँ की है, जो भी रेमेडी दी है, और संस्थागत रूप से वो प्रक्रिया के तहत आईपीसी के धारा के तहत और न्यायालय ने अपने जो भी उसके पास जो भी कानून है, संविधान है, उसके अनुसार उसकी व्याख्या। और आपको यदि जांच से परेशानी है तो आप जांच का ऑर्डर कराइए। आपकी सरकार आई है, आप जांच का ऑर्डर करा दिए। सदन के पहले सत्र का आखिरी दिन जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी सत्र शांत नहीं रहने वाला। वजह भी है, सत्ता पक्ष ने पिछली सरकार पर कई संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और विपक्ष भी इसे लेकर चुपचाप नहीं बैठने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हंगामा और नोकझोंक के बीच झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र खत्म हो गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर राज्य के विकास का संकल्प दोहराया। साथ ही पारा शिक्षकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को लंबित मानदेय के भुगतान की बात कही। मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइए। अध्यक्ष महोदय, अरे अभी तो मैंने बोला ही कहा है। गुप्ता जी,
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन हंगामे के साथ सदस्यों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिला। बीजेपी विधायक सीपी सिंह द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई, जिसके बाद स्पीकर ने भी सोच समझकर सदन में बात रखने की सलाह दी। लेकिन सीएम की नाराजगी की परवाह नहीं करते हुए सीपी सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। राहुल गांधी जी पर उन्होंने एक टिप्पणी की, राहुल गांधी नकली राहुल गांधी है। इसका मतलब आप उनके माँ बाप को गाली दे रहे हैं? आप किनको देना चाहते हैं ये मुझे जरा सदन को बताया जाए। आप अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है महोदय, इस विषय पर इनको खेद प्रकट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब हम दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप किनको ये आप किनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं? सदन के अंदर सोच समझकर बोला है कि राहुल गांधी नकली गांधी है। सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान गर्मागर्म बहस भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में नौकरशाहों का राजनीतिकरण हुआ था, अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करते थे, ऐसे में उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। वहीं सदन में सीएम ने झारखंड के आर्थिक हालात को लेकर विभागवार श्वेत पत्र जारी करने की बात कही। विभागवार भी होना चाहिए कि अभी हालात क्या है। कई लोगों ने मौजूदा अर्थव्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो या और भी विभागीय व्यवस्था पर चिंता भी जताई है। श्वेत पत्र तो जारी होने ही चाहिए ताकि लोग जान सके कि आज हालात कैसी है, कल कैसी होगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को रोड मैप भी बनाना चाहिए कि भाई ये पैसा हम यहां से लाएंगे, इस दिशा में इसको हम खर्च करेंगे। कि ऐसी परिस्थिति में कई चीजों में वह श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, एक एक चीजों में, कल्याणकारी योजनाओं में, सब पर, बेरोजगारी पर, सिंचाई पर, तमाम चीजों पर मैं सदन में मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका समेत तमाम अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय के भुगतान की बात कही, जबकि सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। सरयू राय ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में सुधार की जरूरत बताई। बहरहाल गर्मागर्म बहस के बीच ध्वनि मत से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। वहीं विशेष सत्र के अंतिम दिन 5वीं विधानसभा के सभी सदस्यों ने एक साथ फोटोग्राफी भी करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन जेएनयू में मारपीट की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की कार्यवाही के आखिर में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस प्रस्ताव को लाया, जिसका बीजेपी ने जोरदार विरोध किया, साथ ही सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में निंदा प्रस्ताव को पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि राज्य में, देश में उन्माद फैलता रहे। हम लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव सदन की तरफ से केंद्र सरकार को अवगत कराने का ये प्रयास किया कि ये जो चल रहा है देश के अंदर, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो धीरे धीरे जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हमारे राज्य में भी आप देख रहे होंगे कि जहां तहां यदा कदा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि केंद्र सरकार को राज्य के हालात से अवगत कराए? विधानसभा से पारित करके हम लोग निंदा प्रस्ताव तो लिए, उसको भेजे। ये सब जो गलत हुआ है, एक हुआ संस्थान है, वहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, तो अच्छे लोग, अच्छे लड़के बच्चे जाते हैं, वो तो टेररिस्ट है नहीं, अब उसका अक्खा दे रहे हैं, इसी को भेजे हम लोग। जेएनयू और जामिया को लेकर के जिन लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव लाया है, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं और ये कोई पुरानी बात नहीं है। आगे भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल होते, ये अफजल गुरु को समर्थन करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। रांची में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। राजभवन के सामने कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी शामिल हुए।
इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसका रोल बैक होना चाहिए, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आप सीए पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिक रिलीजन की बात की गई है, उसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज अगर आप करते हैं तो सारे रिलीजन्स को लेते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म और जात के नाम पर तोड़ने देंगे, कल जात के नाम पर तोड़ोगे, कभी धर्म के नाम पर कितना अपमानित करोगे, कभी तलाक, कभी 370, कभी गाय और कभी मंदिर मस्जिद के सवाल पर। सब में मुसलमानों ने कहा शरीयत से ऊंचा मेरा वतन। जितना इस्लाम मोहब्बत है उतना संविधान भारत से मोहब्बत है। देखिए, दो तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे है आज था। एक तो भारत बंद का आह्वान किया था, दूसरा एनआरसी सीए के विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बंद को लेकर के हमने जितने भी सरकारी उपक्रम है वहाँ पे प्रतिनियुक्ति कराई थी, जैसे CMPDI हो गया, CCL हो गया, इन सभी जगहों पे हमारी प्रतिनियुक्ति थी ताकि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट वहाँ पे ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। श्रमिक संगठनों के देशव्यापी बंद का असर झारखंड में भी देखा गया। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा कोलियरी में कामकाज ठप रहा। हड़ताल के चलते अरबों का कारोबार बाधित हुआ। देश भर के श्रमिक संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर देखा गया। दफ्तरों में ताले लटके रहे और कामकाज ठप। बात यदि राजधानी रांची की करें तो बंद के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मी शामिल रहे। पोस्ट ऑफिस में भी कामकाज ठप रहा और कर्मचारी घंटों दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करते ही नजर आए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के बुलाए बंद का व्यापक असर कोयलांचल धनबाद में भी दिखा। स्टेट बैंक को छोड़कर तमाम सरकारी बैंक बंद ही नजर आए, जिससे ग्राहक परेशान दिखे। बैंकों और बीमा क्षेत्र में हड़ताल से धनबाद में करीब 200 करोड़ के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान है। तो लौह नगरी जमशेदपुर में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। ज्यादातर सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहे। बिष्टुपुर में ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में कई 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। बंद का असर बोकारो में भी दिखा। सेल के गेटों पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सिटी पुलिस और सेल के CISF जवानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बाद में BSL अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। पलामू में बंद के समर्थन में वामपंथी संगठनों ने मेदिनीनगर में जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शहर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। तो रामगढ़ में भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर कोलियरी पर देखने को मिला। श्रमिक संगठनों के कार्य बहिष्कार के चलते खनन का काम ठप रहा। जबकि बाबा नगरी देवघर में भी मजदूर यूनियनों की ओर से बुलाई गई हड़ताल का असर बैंकों में दिखा। हड़ताल के चलते उपभोक्ता परेशान रहे। वैसे प्रबंधन की ओर से ATM में पर्याप्त कैश के इंतजाम किए गए थे। आखिर श्रमिक संगठनों की मांगे क्या है वो भी जान लीजिए। श्रम कानून और परिवहन संशोधन कानून रद्द किया जाए। मूल्य सूचकांक के तहत न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये किया जाए। मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार तय किया जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये किया जाए। विनिवेश बंद कर बंद पड़े कारखानों को खोला जाए। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के जरिए राशन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जाहिर तौर पर 10 ट्रेड यूनियन और 6 बैंक संगठनों के बुलाए देशव्यापी हड़ताल का झारखंड में असर दिखा। तस्वीरें बता रही हैं कि कर्मियों ने किस कदर मोर्चा खोला। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार श्रमिकों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मधुबन थाना क्षेत्र के फुलबागान के पास से 20 किलो का IED बम बरामद किया गया। पुलिस की माने तो सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए यह IED बम प्लान किया गया था, लेकिन SP सुरेंद्र झा के नेतृत्व में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में यह IED बम बरामद किया गया, जिसके बाद उसे डिफ्यूज किया गया। खबर गढ़वा से, यहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मझियाओं पुलिस को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान मिले हैं। जहार सरई गांव से पुलिस को भारी मात्रा में जिलेटिन और डेटोनेटर जैसे विस्फोटक मिले हैं।
वहीं दुमका के ए टीम ग्राउंड के पास सिंघानिया प्रेस के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दरअसल सिंघानिया प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर विनोद सिंघानिया ने मोबिल की एजेंसी भी ले रखी थी। प्रेस के गोदाम में मोबिल भी रखा हुआ था। ऐसे में आग ने भीषण रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर की बेटी प्रगति बाहेती ने पूरे राज्य के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। प्रगति की काबिलियत ही है कि अब उसे प्रधानमंत्री के साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। देश भर में जमशेदपुर की अपनी एक अलग पहचान है और जमशेदपुर की शान में जिले की बेटी प्रगति बाहेती ने एक नया अध्याय लिख दिया है। प्रगति बाहेती का चयन देश भर की होनहार छात्रों में हुआ है जो दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड को प्राइम मिनिस्टर के बॉक्स में बैठकर देख सकेंगे। ये प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मेरे लिए मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं टीवी में उन्हें देखा करती थी एंड अब मैं उन्हीं के साथ सेम बॉक्स में बैठूंगी। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी वाला मौका है एंड मैं आशा करती हूँ कि शायद मैं लकी इनफ हुई तो मैं उनसे बात कर सकूँ। दरअसल प्रगति बाहेती IIIT ग्वालियर में एमटेक की टॉपर है और प्रधानमंत्री के साथ बैठकर गणतंत्र दिवस का परेड देखने का मौका उन होनहारों को मिलता है जो सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं और लगातार अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं। प्रगति बाहेती का भी चयन इस आधार पर ही देश भर के 100 छात्रों में हुआ है। परिवार को अपनी बेटी की इस कामयाबी पर गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मेरी बेटी ने मेरा नाम तो रोशन किया ही है, साथ में जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा काम हो गया है कि इंडिया लेवल में जमशेदपुर का एक पहचान बन गया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप को कि इसने मेरा नाम रोशन कर दिया है। 25 जनवरी से 27 जनवरी तक प्रगति बाहेती केंद्र सरकार के खर्चे पर दिल्ली में रहेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का उनका सपना साकार होगा। प्रगति इस सोच में है कि अगर मिलने का और बात करने का मौका मिल जाए तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बात वे छेड़ना चाहेंगी। कैमरामैन मनोज पासवान के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। झारखंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइक करते हैं। जी हां, पलामू के सतबरवा प्रखंड के दुलसुलमा स्कूल की तस्वीर बदलने वाली यहां की प्रिंसिपल अनीता भिंगरा की हर तरफ तारीफ हो रही है। ये सरकारी स्कूल है, लेकिन स्कूल की सूरत और पढ़ाई किसी प्राइवेट महंगे स्कूल से कम नहीं। हर तरफ स्वच्छता का वास है, बागवानी ऐसी कि बरबस आंखें टिक जाएं। 4 जनवरी को ही नीति आयोग ने इस स्कूल की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि ऐसे स्कूल से प्रेरणा लेने की जरूरत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहां तक कि पीएम मोदी ने भी स्कूल की तस्वीरों को लाइक किया। कुछ साल पहले तक पलामू के सतबरवा प्रखंड के दुलसुलमा गांव का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी अन्य सरकारी स्कूलों की तरह था, लेकिन जब इस स्कूल में अनीता भिंगरा प्रिंसिपल बनकर आई तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस स्कूल की तस्वीर ऐसी बनाई कि अब प्रधानमंत्री तक इसे लाइक करने लगे हैं। इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पीएम मोदी जी लाइक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना कर्तव्य समझ के कर रही थी और मुझे खुशी होती है और ये प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली है। प्रिंसिपल अनीता भिंगरा ने कम संसाधनों के बावजूद सरकारी विकास फंड के एक रुपये को स्कूल के विकास पर खर्च किया और सेवा भावना से बच्चों को पढ़ाने में जुट गईं। और यही वजह है कि आज स्कूल की चर्चा न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में हो रही है। प्रिंसिपल अनीता भिंगरा ने यहाँ के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा को इतना बेहतर कर दिया कि अब बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। I am 11 years old. I study in class 6. I live at Dulsulma. My father's name is Mr. Kapil Dev Singh and my mother's name is Mrs. Kesri Devi. Very good. प्रिंसिपल मैडम के समझाने का तरीका भी बेहद शालीन है। ग्रामीण बच्चों को बड़े प्यार से
अंग्रेजी के शब्द सिखाए जा रहे हैं। Q for Queen, बोलिए Queen। स्वच्छता में ही भगवान बसते हैं और स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में स्वच्छता का पाठ पढ़ते हैं। स्कूल के दूसरे शिक्षकों के साथ खुद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भी अनीता भिंगरा की मेहनत और लगन को सलाम करते हैं। का सारा श्रेय मैं यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका है भिंगरा मैडम जो है, अनीता भिंगरा मैडम है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति किसी काम को करने की, किसी काम को कितने अच्छे से हम कर पाए, और सारा श्रेय हम तो मैंने बिल्कुल हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं एज बीओ, लेकिन सारा श्रेय मैडम को है। ग्रामीण बच्चों के लिए अनीता भिंगरा का ये प्रयास न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रेरणादायक भी। पलामू से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। और इसी के साथ जोहार झारखंड।